और इसी बीच गुरुग्राम से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से इस वक्त की दे रहे हैं। लिंगानुपात 928 से घटकर पहुंचा 899। जिले में लिंगानुपात में 29 अंकों की गिरावट आई है। 2015 में गुरुग्राम जिले में लिंगानुपात था 875.51। 2024 में जिले का लिंगानुपात गिरकर हुआ है 899। 2015 में गुरुग्राम जिले में लिंगानुपात था 875.51 और अब ये 899 हो गया है। तो लिंगानुपात 928 से घटकर पहुंचा है 899। लिंगानुपात में 29 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। 2015 में आप देखिए लिंगानुपात था 875.51 और 2024 में हो गया है 899। तो 928 से घटकर पहुंचा है 899 लिंगानुपात। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अब साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं। गुलशन, पूरे मामले में क्या जानकारी? लिंगानुपात 29 अंकों से घटकर 899 हो गया है। देखिए, बिल्कुल प्रदेश में जो लिंगानुपात की स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। गुरुग्राम जिले की बात करें तो गुरुग्राम जिले में भी जो लिंगानुपात है वो 928 से घटकर 899 पहुंच चुका है, यानी 29 अंकों की जो गिरावट है वो गुरुग्राम जिले में देखी गई है। हालांकि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जब शुरुआत की थी तो उस समय भी गुरुग्राम जिले का लिंगानुपात 875.51 था। लेकिन 2023 की बात करें तो 2023 में ये जिले का लिंगानुपात 928 पहुंच गया था और अब 2024 में 928 से सीधा 899 आया है, यानी कि जिले में 29 अंकों की गिरावट देखी गई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े को देखते हुए जो लिंगानुपात की भयावह जो इस तस्वीर है वो प्रदेश के माथे पर फिर से भ्रूण हत्या का जो दाग है वो दिखाती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भ्रूण हत्या को लेकर न तो पूरी तरह से पाबंदी लगी है और न ही जो एमटीपी किट बेचने के धंधे पर पाबंदी लगी है, कि यही वजह है कि आज की बेटी और जो कल की नारी बनने से पहले ही बेटियों का जो कत्ल है वो किया जा रहा है। और ये भ्रूण जांच कराने के लिए अब दूसरे राज्यों में जो दंपत्ति है वो जा रहे हैं, क्योंकि कई हमने केस देखे कि जिसमें अब तक इस साल की 24 की बात करें तो लगभग 25 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर पकड़े गए, अस्पताल पकड़े गए जो भ्रूण जांच करते हुए पाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अंकुश नहीं लगा है। अगर दक्षिणी हरियाणा के लिंगानुपात की स्थिति की बात करें तो हर जगह लिंगानुपात गिरा है। नूह जिले की बात करें तो नूह जिले में भी 928 था, वहां 4 अंक गिरा है। पलवल में भी लिंगानुपात 909 था, वहां पर 37 अंक गिरा है। आप सोच सकते हैं कि पलवल जिले का जो लिंगानुपात है वो 37 अंक गिरा है। महेंद्रगढ़ में भी लिंगानुपात 902 था, 15 अंक वहां पर भी गिरा है। फरीदाबाद में भी लिंगानुपात 899 था, वहां पर भी 7 अंक गिरा है। रेवाड़ी में 24 अंक गिरा है, रेवाड़ी में लिंगानुपात 873 था, वहां पर 24 अंक गिरा है। अब ऐसे में जहां प्रदेश सरकार लिंगानुपात की स्थिति को सुधारने के लिए तमाम तरह के प्रयास करती है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लिंगानुपात में जो सुधार है वो नहीं हो पा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कई कदम भी लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए उठाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सुधार की स्थिति नहीं देखी गई। ऐसे में अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह के प्रयास करता है, सरकार अब किस तरह के प्रयास करती है कि लिंगानुपात की स्थिति को और सुधारा जाए, क्योंकि जब गुरुग्राम जिले की स्थिति को देखा गया 29 अंकों की गिरावट,
चाहे हम रेवाड़ी की स्थिति को देखें, वहां 24 अंकों की गिरावट, चाहे पलवल जिले की देखें, वहां 37 अंकों की गिरावट। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या पर दाग है। ऐसे में यदि ये भ्रूण हत्या पर पाबंदी नहीं लगी, एमटीपी किट बेचने के धंधे पर पाबंदी नहीं लगी, तो इस तरह से ये तस्वीर ओबी और भी भयावह हो सकती है। बिल्कुल गुलशन, और अब ये जो लिंगानुपात की स्थिति है उसमें सुधार के लिए ना सिर्फ कदम उठाए जाने बहुत जरूरी है, बल्कि लोगों की मानसिकता को बदला जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की अगर मानसिकता नहीं बदलेगी तो इस तरह की परिस्थितियों में सुधार भी नहीं देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया गुलशन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में फिलहाल के लिए इतने, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।